अरे विवेक, विवेक कहाँ गए? विवेक देखता हूँ अंदर। विवेक, विवेक, हाँ बस साला जब से ही भाभी आई है ना यहाँ पे तब से इसने अपने को रोक। विवेक, अबे क्या कर रहा है? प्रोटीन शेक मिला रहा था। वो जिम नहीं जा रहा ना 3-4 दिन से, तो क्या कहते हैं उसने क्या कहते हैं कहा है जिम वाले लगे प्रोटीन शेक पियो, इससे बॉडी में स्टेमिना बना रहा है प्रोटीन शेक। अबे तू कितनी भी बॉडी बना ले, कितना भी जिम चला जा, पर जितना ये तू खा रहा है ना, ये गाल में क्या भरा हुआ है तेरे, ये इससे कभी बॉडी नहीं बन सकती। पान खाने से कभी कोई परेशानी नहीं होती। पान से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, हार्ट का पेशेंट नहीं बनता है, पता है? अरे तेरे घर में कोई दिख भी नहीं रहा होगा, कहाँ गए? अरे सब लोग यार, ऐसा है दीदी के देवर की शादी है। हाँ। मैं तो गया नहीं। अब सब लोग मम्मी पापा सब लोग वहीं गए हुए हैं और वहीं गए बस। तो तू कब आ गया फिर? मैं तो गया ही नहीं ना। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तू यहाँ कब आया? अरे यार मैं तो बाहर से तेरे को आवाज देता हुआ आ रहा था। अच्छा। तूने सुना ही नहीं। मैंने यहाँ के अचानक से जब तुझे देखा तो मेरे को लगा कि मैंने कहा यार ये क्या अश्लील हरकतें कर रहा है। अश्लील हरकतें? प्रोटीन शेक मिला रहा था। वैसे एक बात कहूँ, अश्लील हरकतें करने का मन तो करता है लेकिन फिर मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ क्या है यार, एक तो शरीर कमजोर हो जाए देख। और वो आशीष कहाँ है? आशीष? अरे उसे छोड़ना, मैं बताऊँ। हाँ बराबर में एक नई भाभी आई है, तुझे पता है? हाँ यार सुना तो है, पर तू सुना नहीं है, मैंने तो छत पे देखा है। और भाई कपड़े सुखाने आती है, क्या कहने, कसम से बस बता नहीं सकता क्या है। अब सॉरी, अब मैं बता नहीं सकता भाई, तेरी कसम सुबह सुबह का वक्त मैं अपनी एक्सरसाइज में एकदम बुरी तरह से एकदम मशरूफ था कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था, बहुत पसीना आ रहा था मेरे शरीर पर भाई, इतना बुरी तरह उसमें वो मशरूफ था कि अचानक भाभी आई। अरे देख वो आ गया। की माँ बहन कर दी। अरे कोई बात नहीं, चल। हाँ भाई। अरे शिवम, तू क्या हाँ। कर रहा है इसके बाद? कुछ नहीं, आया था यार, दोस्त है अपना। अच्छा चल, तू आ गया तो। अरे यार विवेक चल। कहाँ? यार है तू? अरे कहाँ, छुट्टी हो गई होगी किसकी? लड़कियों के कॉलेज की। ना भैया ना। हाँ, बच्चों में फंसा हुआ है। अरे पागल है यार। तो दर्शन यही मिलेंगे, तू मेरे पास वेट तो कर। हमने छोड़ दिया, तू जा, देखना तू जा। हम सख्त लौंडा बन गए। हाँ, सख्त लौंडे। सख्त लौंडा? हाँ। ओए तुम दोनों दिमाग खराब हो गया। पहले मुझे आदत लगा दी टाइम से कॉलेज ले आने की, अब तुम यार ये नहीं चलेगा। अब तो यही चलेगा। हम नहीं जाते हैं। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते। तू जा। बेटा बात कुछ और है, तुम दोनों में कुछ छुपा रहे हो। भाई, क्या छुपाएंगे हम? नहीं ना, तुम जैसे महारथी जो कि 2-2 घंटे पहले जाके बैठ जाते, तो आज ही बोल रहे नहीं जा रहे। वाह। अरे तो आज नहीं जा रहे, तबीयत सही नहीं है भाई मेरी, तो नहीं, मेरा नहीं, जाऊंगा नहीं। दाल में कुछ खा रहा है विवेक, सही बता क्या बात है, सही बता दे तुम। हम देख मुझसे मत छुपा कुछ भी। बात तो ये है, हाँ बता। वो बराबर में माल आया है। माल? कैसा माल? अरे बहुत कंटास माल है। और कंटास माल? हाँ भाभी भाभी आई है एकदम बहुत बढ़िया। अबे हट सालो, शर्म नहीं आती? तुमसे कितनी बढ़िया तुम्हारी माँ समान है। हट। अबे जब समान है? हाँ और क्या? चल बे, माँ समान है। माँ कहाँ और भाभी कहाँ? बिल्कुल सही बात है भाई। अबे यार क्यों तुम चक्करों में पड़ रहे हो भाभीयों के? चक्करों में नहीं पड़ रहे, अबे हम जब- सही चक्कर में पड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक चक्कर नहीं लगेगा, देख भाभीियों को पटाने के फायदे और लड़कियों को पटाने के नुकसान क्या क्या है लड़की को पटाने के। देख, बताओ। लड़की के चक्कर में फालतू में कॉलेजों के चक्कर लगाओ, अगर किसी की निगाह में आओ तो अपने आप को लड़की बाज कहलवाओ। अच्छा, भाभी को पटाने के तरीके, भाभी बेचारी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी क्यूट होती है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट होती हैं, कुछ सिखाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ सीखा सिखाया मिलता है ना। बिल्कुल गलत बात नहीं है यार, गलत बात मत सोचना। कुकिंग वो जानती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई जानती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, अब उनको पटाइए और सारी चीजों का एंजॉय पाइए। इसीलिए भाई मैंने तो आज से लड़कीबाजी छोड़ दी और मैं सख्त लौंडा बन गया हूँ। मैं तो बस भाभी की तरफ। और मैंने भी सन्यासी ले लिया लड़कियों से, मैं हाथ जोड़ता हूँ 1000 बार। अच्छा तो तुम दोनों नहीं जाओगे मेरे साथ, है ना? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर भाभी को जाओ देखने तुम्हारे साथ। भाभी को। और क्या? दिमाग खराब हो गया, तू जाना यार। क्या दिमाग खराब हो गया? अभी तो तू फायदे बताया था भाभी पढ़ाने के, मैं भी पढ़ाऊंगा भाभी। ठीक है, तो फिर ऐसा है, देखो सुनो, दोस्ती पक्की रहेगी भाई, कोई किसी बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। भाभी पट जाएगी और जिससे पट जाएगी केवल उसी की रहेगी, उसी की रहेगी। बिल्कुल सही बात। फिर आगे से कोई उंगली नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। तो- दोस्ती पक्की वाली, खर्चा अपना अपना। मिशन भाभी। यस। अरे भाभी। कौन? हेलो भाभी। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाभी मैं
आपके पड़ोसी हूँ मैं और मेरा मैंने नाम- पूछा नहीं, हाँ? पूछा नहीं मैंने कि तुम पड़ोसी हो। किस अच्छा। काम के लिए आए हो ये बताओ। ओह अच्छा। अब भाभी एक्चुअली क्या है, मेरी जब मैं पतंग उड़ा रहा था हाँ। तो वो आपकी छत पे आके गिर पड़ी। इतने बड़े हो गए पतंग उड़ाते, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? क्यों, क्या हो गया भाभी? शौक तो शौक है। अच्छा, और क्या? और ये बताओ कि तुम पतंग उड़ा रहे थे तो जरूरी है कि मेरी छत पर गिरी हो? भाभी तुमने कैसे देख लिया कि मेरी छत पर गिरी है? भाभी क्योंकि मैंने गिराई, मतलब गिराई? मैं जब उड़ा रहा था तो मेरे हाथ से वो गिरी थी। क्या गिराई थी? अरे नहीं भाभी नहीं। सच्चाई एक बार ही मुंह से निकलती है। नहीं भाभी, वो तो मेरी जुबान रपट गई। वैसे भाभी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तुझसे पूछा मैंने कि मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, और तू है कौन? नहीं अब भाभी। अगर पूछे घर में कैसे घुस आया? भाभी मैं भाभी बोल रहा हूँ तो मेरा रिश्ता मैंने कायम कर दिया। और हाँ, तू भाभी किस रिश्ते से बोल रहा मुझे? अरे जो आपके पति हैं वो मेरे भैया ही तो लगे। अच्छा, अरे हमें आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तूने रिश्तेदार भी बना लिया। अरे भाभी देखो, ये तो पूरे दुनिया में नियम है, अपने से बड़ा ताऊ चाचा और अपने बराबर का भाई। तो तू मुझे उस नियम हिसाब मत से- गिना और चल भाग यहाँ से। यहाँ कोई पतंग वतंग नहीं है, चल जा। भाभी पतंग तो मैं लेके जाऊंगा। जब मैं बोल रही हूँ ना कि डंडा निकाल के लाऊं अंदर से, अरे नहीं नहीं भाभी, चल जा। चलो ठीक है उठ भाभी। यहाँ से। और भाभी हाँ, आपका कोई छोटा मोटा काम, दूध से लेके चाय, चाय से लेके चीनी, चीनी से लेके पत्ती, हर काम मैं कर सकता हूँ भाभी। बस आप एक हुक्म करिएगा। हुक्म करने के लिए अगर मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं, मेरा नंबर ले लीजिए आप। नंबर? हाँ, फोन नंबर। वैसे मुझे एक काम वाले की वैसे भी जरूरत थी, अरे घर नहीं का भाभी। काम करने के लिए नहीं एक भाभी। नौकर की जरूरत थी। अरे नहीं भाई, मैं नौकर नहीं, अरे मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वो भी काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेरे ही लिए क्यों कर सकते हैं? मोहल्ले में इतनी भाभियां हैं। अरे भाई क्योंकि आपका नेचर मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ ना, वो शायद मेरी जगह कोई और नहीं देख सकता भाभी। बड़ी देर में तूने मेरा नेचर भी देख लिया। अब तू कहेगा कि मैं पूरे खानदान को जानता हूँ तुम्हारे को। अच्छा भाभी, तुम जिद तो करो मत, देखो बहस तो करो मत, क्योंकि देखो फायदा कुछ नहीं। अगर आप कुछ भी जरूरत हो मुझे बता देना, एक पड़ोसी के नाते से। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। दफा अपनी सूरत दफान कर वैसे चल। मेरा नंबर तो ले लो। नंबर क्यों ले लूं तेरा? वैसे लिख लो। क्यों लिख लूं भाई? काम तो- तू कोई पुलिस वाला है यहाँ का इंचार्ज है। हाँ, एक बात और बता दूं जानकारी के बोलिए, लिए हाँ, कि बोलिए। मेरे हस्बैंड जो वो पुलिस में ही है। पुलिस? हाँ, जो मेरी तरफ फालतू बकवास मतलब मेरी तरफ निगाह उठा के भी देखता है, उसे बड़ा तोड़ते हैं। अरे भाई भाभी चलो कोई बात ऐसा वैसे- तोड़ते हैं कि वो जुड़ ही नहीं पाते अरे भाभी सारी नहीं, जिंदगी। अरे तो कोई काम है बुला लेना भाभी। अच्छा भाभी बाय। नहीं नहीं, अब तो जरूर आना। हस्बैंड आ जाए तो जरूर आना, उनके साथ चाय कॉफी है कि नहीं? ठीक है भाभी, मैं देखूंगा। हाँ, बाय हस्बैंड बाय। से मुलाकात और करा दूंगी। लुच्चे लफंगे कहीं के। मैंने कहा भाभी जी हैं क्या? भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। अब तुम्हारा क्या आ गया? हाँ, हाँ, अरे वो भाभी जी, दरअसल तुम्हें पता है आपके घर के सामने ग्राउंड बना हुआ है, इसमें हम खेलते हैं बैट बॉल। दिखता है मुझे, मैं अंधी नहीं हूँ। मैंने कहा भाभी जी आप बहुत नाराज हो रही हैं, जरा नरमाई से बात पॉइंट पे आओ। पॉइंट पे आगे। ऐसा है भाभी जी, हम बैट बॉल खेल रहे थे तो हमारी बॉल अचानक से आपके घर में आ गई। हाँ। अच्छा, बॉल आ गई थी? जी भाभी जी। मैंने सोचा पतंग आ गई थी। नहीं भाभी जी, मुझे पता है क्रिकेट खेलने का शौक है, इसलिए बॉल ही तो आई। ओह, लेकिन एक बात बताओ, निशाना यहाँ लगाना जरूरी था? भाभी जी क्रिकेटर ऐसे हो कि दूसरों के घरों में बॉल फेंकोगे? कहते हैं ना कि यहाँ महबूबा होती है, वहाँ निशाना अपने आप लगता है भाभी जी। ओए, नहीं मेरा महबूबा तेरी कौन सी है यहाँ पे? महबूबा नहीं बोला तुमने भाभी। क्या बोला अभी? अरे तुमने गलत महबूबा नहीं बोला? अरे बुआ बोला। बुआ? बुआ होगी तेरी अम्मा। अरे भाभी क्या? पागल। अच्छा आप मेरे पापा की बहन नहीं हो सकती? है ना? अरे यार, तू रिश्तेदारी बनाने आया है या काम की बात बोल? अरे भाभी जी बिल्कुल काम की बात है, तो इसलिए मेरी बॉल आपके यहाँ पर आ टपकी, तो इसलिए वो बॉल मुझे दे दीजिए भाभी। मेरे यहाँ कोई बॉल नहीं आई, शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हो। यहाँ कोई बॉल नहीं आई। तो मैंने कहा भाभी जी आप अपनी ही बॉल दे दीजिएगा। क्या? भाभी जी मैं ये कह रहा था, वो आपके जो बच्चे हैं ना वो बॉल खेलते हैं, मैंने देखा छत पे, अच्छा, तो मुझे वो बॉल दे दीजिए। पहली बात तो मेरे बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं मेरी है? शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। अच्छा 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 भाभी जी, हाँ सॉरी मुझे गलती होगी थोड़ा, मैंने थोड़ा जानने में कि आपके पास बच्चे नहीं है। खैर भाभी जी वो पुराने किराएदार होंगे जिनको मैंने देख के शायद तुम्हें देख लिया। ठीक है। अच्छा भाभी जी वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? क्यों? करना क्या है? करना क्या है? करना ये नहीं भाभी जी, देखो पूछना पड़ता है। आप हमारे यहाँ पे सोसाइटी में नई है तो हमें देखना भी जरूरी है। अच्छा, कौन है पूछना जरूरी है, कहाँ से आई? क्यों पूछना जरूरी है, जरा ये भी बता दो। जरा आप नाम बताएंगे अपना? क्यों नाम क्यों पूछ रहे हो? नहीं भाभी जी देखो पड़ोस में रहते हैं, और अगर कोई तुम्हारा कोई रिलेटिव भी आया, अगर उसने हमसे पूछा, उसे नहीं पता कि आप यहाँ रहती हैं, बस आपने सिर्फ पता बता दिया कि इस जगह रहती हूँ, तो हम उसे बता तो सकते हैं कि इस नाम की ये यहाँ रहती हैं। अगर कोई रिलेटेड आएगा भी
तो फोन है, फोन से बात करके मैं खुद लेने चली नहीं, जाऊंगी। भाभी जी मैं फोन फोड़ दूंगा उस वक्त। क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि भाभी जी बता दीजिए ना। क्या बोल रहे हो? भाभी जी देखिए, मैं आपसे मजाक नहीं करना चाहता। अच्छा, तो मजाक के लिए कौन सा मेरे वो लगता है तू? कौन? देवर, जो तू मजाक करेगा। बना लीजिए भाभी जी। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुझे? बना- दूसरे के घर में आके इस तरीके से बना लीजिए। तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए हैं क्या तुम्हें? भाभी जी संस्कार तो ऐसे बहुत पहुंचे हुए दिए जो आज तक हम यहाँ पहुंच गए। दिखने में तो अच्छे खानदान से लगते हो, लेकिन सोच इतनी घटिया। सोच? हस्बैंड का नाम सुना है? आपके हस्बैंड? मैंने तो भाभी सोचा भी नहीं था आपके हस्बैंड हो सकते हैं। क्या? लग ही नहीं रहा कि आपकी शादी हुई है। मेरी शादी? इतना खुश क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? हैं? शायद आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा। बोर्ड? हाँ। मैंने नहीं पढ़ा भाभी जी। क्या बोर्ड है? मैं बता दूं जानकारी के लिए? बताइए। इंस्पेक्टर कबीर दास। कबीर दास? भाभी जी मैंने तो उनके दोहे पढ़े हैं कक्षा 2 की क्लास में। वो दोहे पढ़े होंगे, लेकिन वो धोते बहुत अच्छा है। क्या धोने का मतलब ये है, इंस्पेक्टर है वो, इंस्पेक्टर? पुलिस में है। हाँ, और वो ऐसा धोते हैं कि वो फिर जिंदगी में धुलने का लायक ही नहीं रहता। सारी जिंदगी वो भूल जाता है कि अब मैं धोऊं। अरे भाभी जी फिर तो वो आपसे भी डरते होंगे, आप बहुत धोती होंगी उन्हें। क्या? कोई नहीं भाभी जी। क्या बकवास कर रहे हैं? यहाँ कोई बॉल नहीं है, निकलो चले यहाँ से, बदतमीज। भाभी जी हो तो दे दो बॉल। क्या? मुझे सामने ही दिख रही है बॉल। कहाँ दिख रही है? कहाँ दिख रही है तुझे? ना तुझे सामने कहाँ से दिख गई बॉल? कोई बात नहीं भाभी जी। निकल चले यहाँ से। नहीं दिख रही, चश्मा टेस्ट कराने जा रहा हूँ। खैर भाभी तो जी, यहाँ से फूटो। अच्छा आप बात कर लिया करें, मैं आ जाया करूंगा तो थोड़ा गुफ्तगू हो जाया हाँ, करें। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जी। मैं आपसे बात कर लिया करूंगी। वैसे मुझे यहाँ एक नौकर की जरूरत है। अगर आप मेरे घर का सारा काम करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और देखो, आपने मुझसे भाभी बोला है, अब देवर होने के नाते तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत क्यों, वो क्या कहते हैं, चाय से लेके कॉफी से पूरे घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन रोटी सब्जी, कुछ भी करना, मतलब वॉशरूम तक साफ करना है। हाँ वैसे भाभी जी खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ भाभी जी। अरे वॉशरूम गंदा था, कल मैं तो आपको पगार भी दूंगी, तनख्वाह भी दूंगी आपको। भाभी जी! बताओ कितने में काम करोगे? ऐसा वैसा लड़का मत समझना मुझे। समझ रही अच्छा, हैं? क्यों? काम आज करने चल की रहा हूँ बारी अभी। आई तो खिसक लिए। अरे भाभी जी अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मुझे जरा वक्त हो रहा है, वो दूसरी बॉल लेकर के मुझे बैट बॉल खेलना है ना। हाँ हाँ, आपके बॉल आ गए ना तो सीधा मुंह में ही मारूंगी तेरे, बदतमीज। अब क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ ये, तेरे साथ जो हुआ वही मेरे साथ हुआ यार। अबे क्या मतलब? बहुत तीखी मिर्ची है भाभी जी। अबे वही झंडे कर दी। चखने में मजा आएगा ना। मतलब अरे मैं ये कह रहा हूँ, अब तुम दोनों जा नहीं रहे कहाँ नहीं जा रहे? भाभी के पास? भाभी जी के पास से घूम करके आ रहे हैं, और ये समझ लो भाभी जी ने इस कदर हमें लतेड़ा है ना, बखान नहीं कर सकते हम। तुम दोनों की शकल भी लतेड़ने लायक। क्या मतलब? अब देखो मेरी कारीगरी, मैं जाता हूँ। देखो भाभी पटाखे से जा, इंतजार कर रहे हैं तेरा। हम भी देखेंगे। देखते हैं यार कैसे बड़ी बड़ी बात करके गया ना बहुत। चल हम चलते हैं। ज्यादा घमंड है इसको, अपनी उस पे। कोई है? कोई है? अब तुम्हारा क्या आ गया? हमारा कुछ नहीं आया, हम तो खुद आए हैं। अच्छा। वो आज ऐसा है, मैं एक न्योता देने आया था आपको। न्योता, ओ, इनविटेशन। अच्छा, तो अच्छा। वो मैं, हमारे यहाँ बर्थडे है आज से 3 दिन बाद, तो अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हमारे यहाँ बर्थडे 3 दिन बाद है? जी। और नौता 3 दिन पहले दे रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे न्योते बहुत सारी जगह देने हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप नए यहाँ पर आए हैं तो आपसे थोड़ा बात कर ली जाए और आपके न्योता दे दिया जाए तो बड़ा वैसे अच्छा है। आपकी और हमारी इतनी जान पहचान भी नहीं है जो आप हमें एकदम से नौता देने चले आए। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अगर बुरा लगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। बुरा नहीं, आपने 1 मिनट में बेगाना कर दिया। बेगाना मतलब समझे नहीं कुछ? समझ आप इसलिए नहीं पा रहे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप समझेंगी कैसे? मुझे समझाना पड़ेगा ना। क्यों? तुम आपकी- क्यों समझाओगे? आपकी शक्ल सही सही बताऊं ना तो मेरी हूबहू बहन से मिलती है, जो मुझे छोड़कर आज से 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई। ओह आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सच में मेरा कोई इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का, लेकिन मुझे सच में मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है। भगवान उसकी आत्मा को शांति उसकी दे। आत्मा को तो शांति मिल चुकी है। बस ये समझ लीजिए
मैं तो इसलिए आया था कि मैंने आपको देखा था, मतलब निकलते हुए, तो मुझे आप निकलते हुए? आप जा रही थी ना मार्केट के ओह, वाह। लिए, तो मुझे आपको देखकर ऐसा लगा कि मेरी बहन मेरी आंखों के सामने फिर से आ गई, इसीलिए मैं यहाँ आपके घर दौड़ा चला आया। ओह, ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी, आप आएंगी ना अरे बर्थडे में? कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपने मुझे बहन बोला है तो मैं भी तो आपको भैया बोलूंगी ना। और हाँ, हाँ? आप मेरे साथ किसी दिन शॉपिंग करने चलिए, आपको टाइम हो तो। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी बहन को कुछ सामान दिलाया है मार्केट से। शॉपिंग करने? मेरी बहन को शॉपिंग करने का बहुत शौक था, नई नई चीज़ें खरीदने का। जैसे अगर आप खरीदना चाहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ आप खरीद रही हैं। बुरा मत मानिए, एक भाई के नाते से। अच्छा, अगर मेरे ये करने से अगर किसी भाई को खुशी मिलेगी तो मैं ये ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ये समझिए कि आपकी बहन आपके सामने खड़ी है। सामने तो खड़ी है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि वो बेगानी है, क्योंकि मेरी बहन जब भी मैं कहीं जाता था, मेरे बर्थडे से 8 दिन पहले मुझे मेरी अपने गले लगाती थी। अच्छा, गले लगा के विश करती थी? हाँ। ओह, ठीक है, छोड़िए इन सब बातों को, चलता हूँ। और रुकिए। हाँ। देखिए, जब आपने मुझे बहन बोला है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने भाई के लिए उसे गले लग के विश करूं। कलेजे को ठंड लगी। अच्छा, ठीक है, ओके। अब वो भैया सॉरी, नहीं, बिल्कुल मैं मुझे जानती हूँ ऐसा लगा आपको कि आप अपनी बहन के कंधों पे अपना सर रख लिया है, हाँ। है ना? चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आइएगा जरूर। हाँ, बिल्कुल। बताओ, नौजवान की बहन चली गई। खैर, जब उसने मुझे बहन बोला है तो मैं भी बहन का फर्ज निभाऊंगी और उनको भी बताऊंगी कि मुझे एक भैया मिल गया। हाँ भाई, कहाँ हो दोनों? मुझे पता थी लतेड़ के भेजा होगा बाबू जी ने। ये बेटे सुन आया? सुनाया? हाँ। जरा सुन के देख। ओए, यार ये तो जानी पहचानी सी खुशबू लगती है। अरे भाभी वाला परफ्यूम है भाई, गले मिलकर आ रहा हूँ। जरूर तू चुरा के लाया ना? ना, और सुनो, तुम दोनों बकवास अपनी बंद रखना, परसों भाभी मेरे बर्थडे में भी आएगी। हट। अबे फेंक रहा है लपेट। लपेट नहीं रहा, वही हजार की बैट। अरे जिस तरीके हाँ, चल, वही लगा। हजार की बैट। लगा ले। वो 2000 की वही चल लगा। ठीक है। लगा तू, लगा शिवम, लगा। मैं लगाऊं? हाँ लगा, झूठ मैंने भी लगा दी। 2000 तेरे, 2000 तेरे, ठीक है? ठीक है। 2-2 हजार की बैट हो गई। ठीक है। अगर मैं हारता हूँ तो मैं तुम दोनों को 2-2 हजार दूंगा, नहीं तो तुम दोनों मुझे 2-2 हजार दोगे। ठीक है, ठीक है। डन बात कर रही हो? परसों बर्थडे में भाभी आएगी। ठीक है, हम चलते हैं। अब तो परसों देखते हैं। 2-2000 हो गए पूरे अपने, बन गए। ये समझ ले, फेंक रहा है यार, लपेट रहा है, मैं जानता हूँ उसको। पक्की बात है। हाँ। तू इनके साथ? हाँ, शॉपिंग करने जा रहे थे। ये छिचोरे तुम्हारे दोस्त हैं? तमीज। मैंने मुंह नहीं लगा था। अरे ऐसे घटिया लोगों से दोस्ती क्यों करते हो? हट बैठ, चल दो। आइए, आपको लेट हो रहा होगा, आइए। भाभी जी, भाभी जी तो हट करके चली गई, मजे यही ले रहा है। विवेक, भाभी जी लगाओ। अरे भाभी चल बे। जी लगाओ, जी लगाओ। भाभी जी तू ये- चुप रह। ये भी- भाभी जी ये भी बदतमीज तुम्हारा दोस्त है? यही तो था बदतमीज, उस दिन कह रहा था कि मेरी पतंग कट के आपकी छत पे गिर गई है। खबरदार, जो आज के बाद क्या कहते हैं, हमारे रिश्तेदारों के घर में तूने पतंग डालने की कोशिश की तो। ओए तू पागल मैंने है? डांट- मैं दोस्त तू तेरा। अरे काय का दोस्त, और मैं ऐसे अबे- बदतमीज लोगों को मुंह नहीं लगाता, सही बात बताऊं ना, बदतमीज लोग? गंदी कैटेगरी है। अरे वही तो। ये बता तेरी कौन सी रिश्तेदारी पैदा हुई नहीं? अरे कोई भी रिश्तेदारी से ही उसे छोड़, और कुल मिलाकर आपको लेट हो रहा होगा ना। वैसे एक बात बताऊं, हाँ। ये लोग सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। इन लोगों की वजह से सोसाइटी की लड़कियां भी बिगड़ती मेरा हैं। तो कहना सोसाइटी एम्प्लॉय से ये है कि इन लोगों को इनके पिछवाड़े पर लात मार के, सॉरी मैंने वल्गरिटी ओह, it's फैलाई, okay. इन लोगों को लात मार के और इस सोसाइटी से निकाला जाए, सोसाइटी को साफ सुथरा रखा जाए। बिल्कुल। कचरे में तब भी खुशबू आ सकती है, लेकिन इन लोगों में नहीं आ सकती। आइए भाभी वैसे ही अनाप शनाप बातें कर रहा था उस दिन घर पे भाई आया था, सुनो, बदतमीज कहीं का। या तो मैं पागल हो गया हूँ या आप पागल हो गए, हाँ, क्योंकि जब से मैं बचपन में लगोट बांगना भी सीखा था, जब से मेरे दोस्त है ये, तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानती इसको। अरे, भाभी क्या कह रहा था? दीदी हाँ? आप 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, कहाँ पे? ठीक है। मैं मुंह बंद क्यों नहीं रखता, उसको मेरे बारे में क्यों बता रहा है फालतू की तो बात। पहले तू मुझे एक बात बता, तू मुझे भी उस बाबा का वो देते नंबर या पता,
जिससे तूने ये टोटका करवाया, और मैं जानता हूँ तूने कोई जादू मंत्र करवाया इस पे। जादू मंत्र नहीं, ये तेरे भाई की स्मार्टनेस है। कल रात को तो ओए चुप रहे यार, देख मुझे और मत जला। जला नहीं रहा, कल रात को हम दोनों मालूम है साथ में हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद जब मैं अपने घर के लिए आ रहा था तो उन्होंने मुझे बड़ा, अरे तू बस, अरे बस, अरे मुझे नहीं सुनना। गले लगाया, गले। मुझे मालूम है तू हाइपर होता जा रहा है। मेरे चश्मे की छोड़, तुम अपने चश्मे की चिंता करो, तुम मेरी चिंता मत कर। और शाम को 2-2 हज़ार रुपये रेडी रखना, क्योंकि शाम को तुम्हें घर आना है और 2-2 हज़ार रुपये मुझे जो मेरे बैट वाली थे वो देने हैं। और उसके बाद रात को भाभी बर्थडे में भी आनी है, बर्थडे में आएगी तो साथ में पार्टी भी होगी। तुम लोगों को मैं वहाँ से निकाल दूंगा, क्योंकि रात को भाभी के साथ एंजॉय होगा ना। सुन, तू 2 की छोड़, तू डबल ले लियो, 4 ले लियो, पर भाभी मुझसे पटवा दे। चल, वो गंदे लोगों को मुंह नहीं लगाती, तुम लोगों में से स्मेल आती है, वो बता रही थी ना अभी। अगर तुझसे ना छुड़वा दिया तो बेटा हमारा भी नाम नहीं। चलिए दीदी। क्या कह रहे थे? अरे क्या क्या रहे थे? आपसे बदतमीजी कर रहे थे, मुझसे भी बदतमीजी कर रहे थे। समझा के आया हूँ, खबरदार जो आज के बाद मेरी बहन से कुछ कहा तो तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, और आसपास भटके भी इनके घर के। चलो, अच्छा किया ना। अब मेरे हस्बैंड की तो चिंता ही खत्म हो गई। हाँ। वो हमेशा कहते थे कि तू अकेली रह जाती है। चलो, अब मैं उसे कह दूंगी कि आपका साला है कि नहीं, यानी कि मेरे भैया। आइए। चलिए। अरे भाभी जी, भाभी जी। तुम नमस्ते भाभी। यहाँ क्या करने आए हो? नमस्ते। ठीक है। मैं भाभी जी, हाँ बोलो। अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आया। अच्छा, तो माफी मांगने आए हो तो मांगो माफी। लाओ दे दो माफी। ये माफी मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो? मेरा मतलब भाभी जी, मैं हाथ मिला रहा हूँ कि मैं माफी मांगने के बाद ना हाथ मिला रहा हूँ आपसे। लेकिन मुझे हाथ मिलाने का गैर लोगों से कोई शौक नहीं है। वैसे भाभी जी, हम गैर कहाँ हो गए? आप विवेक की रिश्तेदार हैं तो हमारी तो ऑब्वियसली हो सकती है। हाँ? एक साइकिल वाले से एक 4 पहिए की गाड़ी से क्यों तोड़ रहे हो उसे? कैसी बातें कर दी भाभी जी? क्यों, वो कहाँ और तुम कहाँ? अरे भाभी जी, वो कहाँ हम कहाँ वाली बात नहीं। देखो, हमारे पास भी बुलेट है, 2 लाख रुपए की बुलेट है मेरे पास। मैं बात उसकी नहीं कर रही हूँ, मैं बात ये कह रही हूँ कि उसके इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी सोच है उसकी। विचार? हाँ, और तुम लोग कहाँ बदतमीज। भाभी जी, विचार तो हमारे भी बहुत खूबसूरत हैं, पर अच्छा? आपने कभी हमारे विचारों को सुना नहीं। अच्छा, आप सुनिए पहले हमारे। जरूरत भी नहीं है, जैसे आए हो माफी मिल गई आपको, निकलो चलो। अच्छा भाभी, भैया कहाँ हैं? अरे वो उनका ट्रांसफर हो गया, वो दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह चले गए? जी, तो भाभी- बेंगलोर ट्रांसफर हो गया उनका। आप भी चले कहीं कुल्लू मनाली घूमने? क्या? नहीं, मेरा मतलब था भाभी जी कि देखो, भैया तो बहुत दूर रहते हैं, किसी बात की डर लगे तो मैं आ जाऊंगा आधी रात को। क्यों लगेगा मुझे डर? बेफिक्र होके आ जाऊं भाभी जी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, आपने मेरे लिए इतने अच्छे विचार रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाभी आप जी। जाइए। अगर डर वर लगेगा या मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं विवेक को बुला लूंगी, वो है मेरी देखभाल करने के लिए। विवेक को ला लूंगी? निकलो अभी यहाँ भाभी से। जी, हमें भी तो बुलाया करिएगा, सब विवेक के लिए ही है, हमारे लिए कुछ नहीं भाभी जी। क्या? मेरा मतलब था भाभी जी, विवेक जैसा इंसान तो होना मुश्किल है, उस जैसा लड़का होना मुश्किल है, उस जैसे ना तुम्हारे विचार ना तुम्हारी शकल। चुल्लू बर्बाद ने अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छे रहे होंगे उसके माँ बाप जो ऐसा बेटा पैदा किया। कौन सी घुट्टी पिलाई आप कोस रहे हैं? क्या? आप उसकी गुण गा रही हैं? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहा भाभी जी, बस मैं कोस रहा हूँ अपने आप को। कोसते रहो, और लेकिन यहाँ खड़े होके मत कोसो, अपने घर में कोसो जाओ। भाभी जी, आप तो बुरा मान ली इस कदर के आपने तो हमें पराया कर दिया। अरे तो पढ़ाई के लिए कौन से तुम्हारे खून का रिश्ता लगा लूं तुमसे? खून का? चलो निकलो। मैं तो कहता हूँ भाभी जी, पानी का ही रिश्ता लगा लो। अरे जा रहे नहीं, बदतमीज कहीं के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो एक लड़का सही है बस पूरी सोसाइटी में, बाकी सब आवारा के आवारा। अबे विवेक, विवेक! ओ बस, तूने कौन सी घुट्टी पिला दी भाभी जी को? बाल जीवन गुट्टी। वो तेरे ही गुण गाने में लगी पड़ी है। अभी तो गुड़ गाए बेटा, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तुम लोग मेरी बात मानो ना, तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तुम दोनों अपनी आंखों का क्या कहते हैं, अपनी आंखें जो है क्या कहते हैं अंधी करवा लो, क्योंकि अब जो आगे आगे होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। क्योंकि देखो, कल का मेरा बर्थडे है, कल बर्थडे में भाभी आएगी, कल बर्थडे में जब भाभी आएगी तो मैं रात को क्या कहते हैं केक काटूंगा। केक काटने के बाद थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी खिला दूंगा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। और फिर उसके बाद मालूम है तुम दोनों को एक एक पैक दूंगा छोटा छोटा, और उसके बाद तो मैं विदा करूंगा। और फिर मैं रात को है ना भाभी जी से कहूँगा, भाभी जी आप यहीं रुक जाइए, तो भाभी जी रुक जाएंगे। मेरे घर पर वैसे भी कोई नहीं है। पर चुप कर, ऐसा है हम भी रुकेंगे यहाँ पे। क्यों? हम सारा खेल बिगाड़ेंगे। खेल बिगाड़ेंगे? हम रुकेंगे यहाँ।
चुपचाप यहाँ से चले जाना मेरे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा ही नहीं। क्या? हाँ। हम जबरदस्ती आ जाएंगे? नहीं। हम कूद के आ जाएंगे ऊपर जाल पे से? नहीं, मैं ऊपर वाला गेट बंद कर दूंगा। वैसे ये बता तू यार, ये वाली बातें सारी छोड़, मुझे एक बात बता, वैसे तुझसे भाभी जी पटी कैसे? तो ये क्या पता, मैंने बहन बना रखा। क्या? मेरा कहने का मतलब क्या? ये, क्या? पटी कैसे, मतलब पटी तो पटी? ऐसे, बस तू पूछे मत। वो जैसे ही मैं उनके घर गया ना, वो पागल हो गई मुझे देखकर। पागल हो गई? कह रही थी इतना खूबसूरत, इतना स्मार्ट इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं। किधर से? किधर से मतलब क्या तेरा? स्मार्ट इंसान देखा नहीं, और उसके बाद हाय हाय उन्होंने मुझे गले भी लगाया था उस दिन। गले लगाया? तभी तो परफ्यूम भाभी जी की इतनी हिम्मत? परफ्यूम भाभी जी की तो पता नहीं क्या क्या हिम्मत है, और उससे भी ज्यादा मेरी भी हिम्मत है। देख आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा फेशियल करा लूँ, गुलाब क्योंकि होठ बहुत है ना? भाभी जी ने कहा है कि मुझे क्या कहते हैं गुलाबी होठ बहुत पसंद है, शायद हो सकता है किस मिल सकता गुलाबी होठ? इसने पूरा जायका खराब कर दिया। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं, इसे छोड़ूंगा नहीं। अबे मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, इसके घर में फिर चला गया। मुझे तो अपने घर जाना चाहिए, लेकिन इसका तो मैं गेम बजा के रहूंगा। अरे आशीष, आशीष, शिवम, तूने दारू पी है? पी है तो क्या बुराई की है मैंने, दारू तो पी है। अबे तो क्यों पी ली दारू? उस विवेक ने यार भाभी छीन ली। भाभी छीन ले? भाभी तो छीन ली यार। 2000 रुपए का और खून हो गया यार। नहीं यार, दिए तो हैं, ये तो बात है, मेरे भी गए हैं यार 2000 रुपए। एक भाभी के आने से वो दोस्ती भूल गया यार। हाँ मैं बोल तो, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, देख सब ठीक हो जाएगा। मैं उसका गेम बजाऊंगा बढ़िया तरीके से। तू बजा, मैं तेरा साथ दूंगा। ठीक है, और उस भाभी को उससे छीनेंगे। ठीक है। हाँ, अबे तो यार तूने मतलब अकेले अकेले अपना मूड बना लिया यार, मुझे भी तो बनाना, मेरे अंदर भी तो कितने गम है यार। हाँ यार तू यहीं ठहर, मैं अभी लेके आया। जाइयो मत। मैं नहीं जा रहा यार। खा मेरी कसम। तेरी कसम। जाइयो मत। ना ना, अरे रुक जा, मैं भी पीऊंगा दारू। बाप कितना देर लगेगी? ये ले। अबे ये तो पानी की बोतल है। अबे पी, मैंने तुझे रही है। सुन, मैंने इसमें ही तो मिला के पिए। अरे बड़ा मजा आया यार, देखियो इतनी पूरी पी गया। कौन सी शराब है ये? वोट का। अच्छा। और घर वालों को शक ना हो इसलिए इसमें समझ जा। मतलब पेट भर गया, हिचकियां आ रही, कोई याद कर रहा है तुझे? भाभी, काश भाभी याद करती यार। उस थोड़ी से छोड़, पूरी पी गया। मीठी लगती है ये यार। सुन, तुम मुझे भी नशा हो रहा है यार। भाभी को दिलवा दे यार। मुझे जो चपट रहा है, हट जा। मुझे भाभी से मिलवा दे। मैं दिलवा दे नहीं, मिलवा दे। भाभी को मुझे दिलवा दे या भाभी मुझे मिला दे, दोनों में से एक काम करा अब दे तो यार। मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, कम बखत को मेरा। चल विवेक के पास चलते हैं। आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस बोतल को रख गया, इस बोतल को फेंक यहाँ से, फेंक दे। चल चल चलते हैं। उसके बाद आवाज दे उसे, आवाज दे। तू दे। जो क्या? विवेक, विवेक। सुन, रुक जा। सुन, भाभी के साथ तो नहीं होगा अंदर। वो आवाज ही ने सुनना मेरी तो। तू अंदर जाके देख। अंदर जाके देखूं? हाँ, और संभाल के जाइयो, मैं यहीं खड़ा हूँ। रुक जा, मैं चलता हूँ, जाता हूँ, जा। जाता हूँ। अरे मुझे गिराएगा साला। अरे वो तो अंदर भी नहीं है। अंदर नहीं है? अंदर नहीं है, मुझे लगता है वो भाभी के घर में होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी रात गए। चल चल, उसका खेल ही बिगाड़ेंगे। चल चल।